Hello everyone, welcome to Education Point. Yes, today we will discuss about the remaining part of this chapter. How do organisms reproduce? Yes, यहाँ तक बच्चों हमने सेकंड पार्ट में देखा था कि रिप्रोडक्शन की जो फिनोमिना है वो दो सेल के कॉम्बिनेशन से एक नया ऑर्गेनिजम्स को तैयार करना है। फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन होता है दो सेल्स का। दैट मीन्स दोनों के डीएनए कंबाइंड हो रहे हैं और एक नया ऑर्गेनिजम्स तैयार हो रहा है। यस, बट दिस क्रिएट्स अ मेजर डिफिकल्टीज। जब दो सेल्स मिल रहे हैं आपस में, एक डिफिकल्टीज क्रिएट होगी इफ ईच न्यू जनरेशन इज टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए कॉपीज। अगर हर एक जनरेशन दो अलग अलग डीएनए की कॉपी का कॉम्बिनेशन ही तो है। हम अपने पेरेंट्स का करेक्टरिस्टिक्स का कॉम्बिनेशन ही तो है। यस, टू प्री एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल्स। प्री एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल का मतलब होता है पेरेंट्स। देन ईच न्यू जनरेशन विल एंड अप हैविंग अ ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए। तो हर एक जनरेशन में डीएनए का अमाउंट डबल हो जाना चाहिए था। दैट्स द प्रीवियस जनरेशन हैड। यस, जस्ट फॉर एग्जांपल, सपोज दैट एक ऐसी सेल है जिसके पास दो क्रोमोसोम्स हैं। दिस वन इज अ टू क्रोमोसोम। ये एक पेरेंट सेल है, दो क्रोमोसोम है। ये एक अनदर पेरेंट सेल, दैट मीन्स अ मेल एंड फीमेल। दो दो क्रोमोसोम है। अगर दोनों की कॉम्बिनेशन से अगर मैं बोल रही हूँ न्यू इंडिविजुअल तैयार हो रहा है, तो हमारे न्यू इंडिविजुअल के पास चार क्रोमोसोम होना चाहिए। डीएनए का अमाउंट डबल हो जाना चाहिए। ओके, तो क्या ऐसा होता है? अगर डीएनए का अमाउंट बदल गया तो ऑर्गेनिजम्स तो कोई दूसरा ही तैयार हो जाएगा। वो ऑर्गेनिजम्स क्या हो जाएगा? कुछ और ही ऑर्गेनिजम्स बन जाएगा। हमारा क्रोमोसोम नंबर 46 है, तो हर जनरेशन में 46 रहना चाहिए। दैट मीन्स 46, अगर 46 कंबाइंड हो गया तो क्या बन जाएगा? 92। 92 क्रोमोसोम नंबर आने से वो ह्यूमन बीइंग तैयार नहीं होगा, वो कुछ और ही तैयार हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होना चाहिए? एवरी जनरेशन में क्रोमोसोम नंबर कैसे मेंटेन हो पाते हैं, आगे समझ पाएंगे इस चीज को। दिस इज लाइकली टू मैस अप द कंट्रोल ऑफ द सेलुलर apparatus बाय द डीएनए। यस, अगर भाई इतना डीएनए का अमाउंट हो गया, डीएनए का अमाउंट डबल हो गया ना, तो मैसअप हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? सेलुलर apparatus इस डीएनए अमाउंट को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, या डीएनए इस सेलुलर एक्टिविटीज को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, कह सकते हैं हम। एंड हाउ मैनी वेज कैन बी वी थिंक फॉर द सॉल्विंग दिस डिफिकल्टीज। क्या सोच सकते हैं हम इस डिफिकल्टीज को कैसे कर सकते हैं रिजॉल्व? तो आपका आंसर होगा, मैम, हमें क्या करना चाहिए? हमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम को आधे कर देना चाहिए। अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो जाएंगे तो अमाउंट ऑफ डीएनए भी हाफ हो जा रहा है। यस, और जब ये सेल फ्यूज करेंगे तो क्या बना देंगे? 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम का एक कंटेंट बना देंगे, जिसको हम कहते हैं जाइगोट। यही आगे एनसीईआरटी ने आपको समझाया हुआ है। वी हैव सीन द अर्लियर दैट द ऑर्गेनिजम्स बिकम अ मोर कॉम्प्लेक्स। जैसे आपने पीछे देखा था, द स्पेशलाइजेशन ऑफ टिश्यू increases. Yes, and one solution that is many multicellular organisms have found for a problem mentioned above to have a special linkage, yes, special lineage of the cells in a specialized organ in which only a half number of chromosomes। यही मैंने आपको पीछे बताया कि पेरेंट सेल से क्या आ रहे हैं? हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अगर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, दैट मीन्स द अमाउंट ऑफ डीएनए शुड बी अ हाफ। टू नॉन रिप्रोडक्टिव बॉडी सेल्स, okay, this is achieved by the process of cell division, yes, is compared to a non reproductive cells। का मतलब भी मैं आपको समझा देती हूँ। ये हमारी एक बॉडी है। हमारी बॉडी में, yes, is for a ear, ओके, तो हमारी बॉडी में हर एक सेल का के अंदर अगर हम देखें, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 46। कोई भी सेल बाहर निकाल लीजिए, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 46।
लेकिन एक हमारी एक ऐसी सेल है जिसका नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 है। मेल में वो सेल स्पर्म है और फीमेल में वो सेल ओवम है। ओवम स्पर्म से बहुत बड़ा होता है। ओवम के अंदर सेलुलर न्यूट्रिशंस प्रेजेंट होता है। बहुत सारा न्यूट्रिएंट को स्टोर करके ओवम रख सकता है। स्पर्म मोटाइल है। स्पर्म के अंदर जो भी एक्टिविटीज, जो भी कुछ नरिशमेंट, न्यूट्रिएंट, जो भी कुछ है, वो स्पर्म यूटिलाइज करता जाता है और आगे मूव करता रहता है। तो स्पर्म के पास कुछ ऐसा कुछ मेजरली अमाउंट स्टोरेज का नहीं होता, लेकिन ओवम के पास स्टोरेज न्यूट्रिएंट होता है। ओके, स्पर्म जिस फ्लूइड में के साथ होता है वहां से नरिशमेंट ले रहा होता है, लेकिन ओवम के अंदर खुद का अपना फ्लूइड भरा। तो यही डिफरेंस है ओवम और स्पर्म में। आगे मैं इसको और भी समझाऊंगी ताकि आपके एग्जाम्स में आए तो उसको इलेबोरेट कर सके। तो हमारी हर एक सेल का क्रोमोसोम नंबर इज 46, लेकिन स्पर्म और ओवम का क्रोमोसोम नंबर इज 23। तो कैसे ये हाफ हो पाया? एक प्रोसेस का नाम आप पढ़ेंगे, मियोसिस। हमारी बॉडी में एक ही जगह मियोसिस परफॉर्म होती है जब गैमीट्स बनने होते हैं, या जर्म सेल बोलते हैं इसको। गैमीट बोल दो या फिर जर्म सेल बोल दो, इज अ सेम थिंग। गैमीट्स और जर्म सेल यहाँ मेंशन कर देती हूँ बच्चों में। गैमीट्स और जर्म सेल इज सेम थिंग। इस जब मियोसिस होगी तो क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाते हैं। 23 हो गए जर्म सेल्स के पास। अब क्या होगा? फ्यूजन कर दो स्पर्म और ओवम का, 46 बन जाएंगे। ठीक है, तो हमारी बॉडी में हर एक चीज मेंटेन फॉर्म में है, उसको मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है। दिस इज अचीव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, is called the meiosis. Thus, when these germ cells form two individual combines during a sexual reproduction, form a new individual. Yes, दो सेल को कंबाइन कर दीजिए, नया इंडिविजुअल जाइगोट तैयार हो जाएगा। जाइगोट इज अ सिंगल सेल। आगे डिवाइड करते 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 टिश्यू बनाएगा। टिश्यू बनाने के बाद ऑर्गन बनेंगे। ऑर्गन बनने के बाद एक ऑर्गेनिजम्स यानी एक फीटस तैयार हो जाएगा। Yes. Re-establishment of the number of chromosome maintain हो गए, and the DNA content in the new generation, DNA content भी हमारा maintain हो गया। If the zygote is to grow and develop an individual organism, zygote एक सिंगल सेल है, मैंने बताया आपको, एक नया इंडिविजुअल तैयार कर लेता है zygote, which has a highly specialized tissue and organ. Yes, पहले टिश्यू बनेंगे, then organs बनेंगे, then it's have to be a sufficient storage of energy for doing this. Yes, अब zygote के पास एनर्जी कहाँ से आ रही है? अभी zygote अभी अटैच नहीं हुआ ना मदर के यूट्रस से। ये ज़ाइगोट एक प्लेसेंटा बनाएगा और मदर के यूट्रस या मदर की बॉडी से कह सकते हैं हम कि नरिशमेंट लेगा। जब तक मदर की बॉडी से नरिशमेंट नहीं आ रहा, उससे पहले भी सेल डिवीजन चल रहा होता है। तो एनर्जी कहाँ से आ रही है? पहले भी, अभी मैंने आपको बताया कि एनर्जी कहाँ से आ रही है बच्चों। वो एनर्जी ओवम से आ रही है। ओवम के पास एनर्जी स्टोर रहती है। दैट्स हैज टू बी अ सफिशिएंट स्टोरेज ऑफ एनर्जी चाहिए इस प्रोसेस के लिए। इन वेरी सिंपल ऑर्गेनिज्म इट इज सीन दैट two germ cells are not very different from one another. Okay, it is seen that two germ cells are not be different from each other का मतलब है कि अगर मैं बोलूँ स्पर्म स्पर्म स्पर्म, तो स्पर्म 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 सब एक जैसे, थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है, नॉट इज अ वेरी डिफरेंस। बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है एक स्पर्म से दूसरे स्पर्म में। अगर मैं बात करी ओवम ओवम ओवम, तो एक ओवम से दूसरा ओवम बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है। And but as a body design become a more complex, yes, जबकि body design is more complex. The germ cell also are specialized. One germ cell is a large, बताया था ovum. Ovum is a large which contain a food storage, and while the other is smallest, sperm की बात करें, is likely to be a motile. Ovum is non-motile, but sperm is motile. Conventionally, the motile germ cell is called to a male gamete sperm.
and the germ cell contained to be a storage food is called a female gametes. We shall see in the next few section how the need to be great are two different type of the gametes give rise to a difference in a male and female reproductive organs. Okay. We shall see in our next few section आगे दिखाएंगे आपको बताएंगे how the need to be create a two different type of a gametes क्यों nature ने दो different type की gametes बनाए हैं. Yes. And give rise to a difference in a male and female reproductive organs भी अलग अलग है. And in some cases difference in a bodies of male and female organisms. Okay. तो ये समझ पाएंगे आगे जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे. तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन से पहले आपके पार्ट में है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ फ्लावरिंग प्लांट. फ्लावर का ये पार्ट मेंशन कैसे किया गया है समझेंगे. फ्लावर के जो हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज कॉल्ड अ पिस्टल. फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज कॉल्ड अ पिस्टल. पिस्टल तीन पार्ट में डिवाइडेड है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. Next one is a male reproductive part. This one is a anther and this one is a stamen. Anther and stamen. Okay. So anther and stamen. This one anther and filament. This one is a part of stamen. Stamen is a male reproductive part of the flower. This one is a petal. Petal is a colorful part. जिससे कि पॉलिनेशन हो पाता है. पॉलिनेशन का मतलब है कि दूसरे फ्लावर से भी पॉलन ग्रेन एक फ्लावर पर आते हैं. अगर फ्लावर के खुद के पॉलन ग्रेन नहीं है या मैच्योर नहीं हुए हैं तब पॉलिनेशन की प्रोसेस हो रही है. यहाँ पे भी पॉलिनेशन हो रहा है, मैं वहां पे मेंशन भी कर देती हूँ बच्चों. पॉलिनेशन की डेफिनेशन क्या होगी? ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma. Okay. The reproductive part of the angiosperms are located in a flower. You have been already studied in a different part of flowers. Sepal, petal. This one is a green part is called as sepal. ये वाला पार्ट जो है कलरफुल पार्ट इज कॉल्ड अ पेटल. स्टेमन इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. पिस्टल इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. स्टेमन एंड पिस्टल आर अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर. ठीक बात है. जिनके अंदर जर्म सेल बनेगी. व्हाट पॉसिबल फंक्शन कुड बी पेटल एंड सेपल के क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं? पेटल का फंक्शन है दे प्रोवाइड द अट्रैक्शन टू द इंसेक्ट. इंसेक्ट को अट्रैक्शन देगा ताकि इंसेक्ट के थ्रू भी जो पॉलिनेशन होता है वो हो सके. एंड सैपल इज प्रोटेक्ट द बर्ड. जब बर्ड होती है, कली होती है, फ्लावर नहीं बना होता है तो उसके अराउंड होते हैं सैपल. सैपल एक प्रोटेक्शन का काम कर रहे होते हैं बर्ड का. तो आप बता सकते हैं यहाँ पे फ्लावर में ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, कुछ फ्लावर यूनिसेक्सुअल होते हैं. यूनिसेक्सुअल का मतलब है कुछ फ्लावर के पास या तो पिस्टल होगा या फिर स्टेमन होगा, यानी एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा. This for a human being is a unisexual. Bisexual is a disease condition. Sorry. And this one is a unisexual flower, papaya and watermelon. बाइसेक्सुअल फ्लावर नेम इज द हिबिस्कस. चाइना रोज भी कहते हैं इसको. रेड कलर का भी होता है, एक पिंक कलर का भी होता है, व्हाइट कलर का भी होता है. इज हिबिस्कस फ्लावर. एंड मस्टर्ड इज अ बाइसेक्सुअल. दो एग्जांपल आपको लर्न करने हैं बच्चों. सिंपल है, इजीली हो जाएंगे. When it contain a both stamen and pistil is called a bisexual. If we contain either a pistil or stamen, so is called a unisexual. यहाँ भी mention किया हुआ है. Stamen is a male reproductive part of the flower. Yes, it produce the pollen grain. It produce the pollen grains that are the yellowish in color. You must be seeing this yellowish powder that often stick in our hand if we touch the stamen of the flower. Generally आपको देखने के लिए मिलेगा हिबिस्कस के फ्लावर में. हिबिस्कस के फ्लावर में ऐसे निकलता हुआ जा रहा होता है इस तरीके से. तो अगर आप देखेंगे ऐसे ऐसे बने होते हैं तो आप उसको टच करेंगे तो येलो कलर का पाउडर आपके हाथ में भी लग जाएगा. Okay, that is pistil is present in a center of the flower. In a female reproductive part, yes, this one is a pistil, female reproductive part.
and that is made up of a three part stigma, style, and ovary. The soil bottom part is called a ovary. This one is the ovary. Middle elongated part, this one is a tube-like structure, is called a style. The terminal part which may be stick is a stigma. Okay, ये वाला part stigma है और ये वाला part स्टाइल की एंडिंग एक तरफ से स्टिग्मा की तरफ है, दूसरी तरफ ओवरी. द ओवरी कंटेन ओव्यूल्स. दिस वन इज अ पार्ट ऑफ अ ओव्यूल. ओव्यूल एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं. ओव्यूल जो है वो सीड बनाने का काम करते हैं. ओवरी के अंदर ओव्यूल्स हैं. ओव्यूल सीड बनाने का काम करते हैं. दैट मीन सीड बनाने का काम का मतलब है कि आफ्टर द फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ओवरी वाला पार्ट फ्रूट बनाता है और ओव्यूल सीड्स बनाते हैं. ठीक है, ओव्यूल कन्वर्टेड इनटू अ सीड्स एंड ओवरी कन्वर्टेड इनटू अ फ्रूट्स. द मेल जर्म सेल्स प्रोड्यूस बाय द यस मेल जर्म सेल क्या है, पॉलन ग्रेन्स. पॉलन ग्रेन फीमेल गैमीट के साथ क्या करेंगे, फ्यूजन करेंगे. एंड ये कहाँ पे कॉज हो रहा है, ओव्यूल के अंदर कॉज हो रहा है. The fusion of the germ cell or a fertilization give rise to a zygote. यहाँ भी zygote ही बनेगा, which is capable for growing a new plant. Seed के अंदर है zygote. अब भी आप सीड को सॉइल में डालेंगे तो एक नया प्लांट जनरेट हो जाता है, जर्मिनेट हो जाता है. कैसे, बाय द zygote जो सीड के अंदर है. ठीक है. There's the pollen tube. Pollen need a transfer. पॉलन यहाँ पर है, इसको अंदर जाना है, इसके सेल को कैसे जाएगा, एक ट्यूब का फॉर्मेशन होगा. एंड ट्रांसफर टू द ट्रांसफर फ्रॉम द स्टेमन टू स्टिग्मा इज कॉल्ड अ पॉलिनेशन. बता दिया था बच्चों मैंने आपको. इफ द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन अकर इन अ सेम फ्लावर, एक ही प्लांट का, एक ही फ्लावर का पॉलन ग्रेन, क्योंकि बाइसेक्सुअल फ्लावर भी हो सकता है, तो इसका पॉलन ग्रेन अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पे आके जब अडहेर हो जाएगा, इसको हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन. नेक्स्ट वन, इफ द पॉलन इज अ ट्रांसफर फ्रॉम द वन फ्लावर टू द अनदर फ्लावर इज कॉल्ड अ क्रॉस पॉलिनेशन. दूसरे फ्लावर का पॉलन ग्रेन किसी दूसरे फ्लावर पर आ जाए. This transfer of pollen from a one flower to the another achieved by the agent like a wind, water, animals की जरूरत पड़ेगी इसमें. यस, सेल्फ पॉलिनेशन में किसी एजेंट की जरूरत नहीं है, पॉलिनेटर बोलते हैं इसको. किसी भी पॉलिनेटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट क्रॉस पॉलिनेशन के लिए पॉलिनेटर हमें चाहिए होते हैं. After the pollen land on the suitable stigma, it has to reach the female germ cell के पास पहुंच जाते हैं, which are in the ovary, जो ovary के अंदर है. For this, a tube grow out the pollen grain and travel through the style to reach the ovary. यहाँ पे क्या है, pollen tube है और pollen tube से पहुंच गए हैं ovary में. Okay, so this one. फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड सेवरल टाइम्स. जाइगोट एक सिंगल सेल है. अब वो क्या करेगा, डिवीजन करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा और एक एम्ब्रियो बना लेगा. एम्ब्रियो एक फॉर्म ऑफ अ टिश्यू. किसके अंदर हो रहा है ऐसा, ओव्यूल के अंदर हो रहा है. ओव्यूल से क्या बनना है, सीड बनना है. इसीलिए एम्ब्रियो जो है वो कहाँ पर है, सीड के अंदर है. The ovule develops a tough coat. It is gradually converted into a seed. ओव्यूल से सीड बन जाना है एंड द ओवरी ग्रो रैपिडली एंड राइपन, पक के फ्रूट बना लेगा. मीनवाइल अ पेटल, सेपल, स्टेमन, स्टाइल एंड स्टिग्मा में shrivel and fell off. आफ्टर द फर्टिलाइजेशन सारे जो स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है, स्टिग्मा है, स्टाइल है और आई मीन स्टेमन वाला पार्ट है, तो वो वाला जो पार्ट है वो शेड हो जाता है. बचा रह जाता है सिर्फ ओवरी वाला पार्ट, ये फ्रूट बनाएगा. ठीक है. एंड ट्राई टू वर्क आउट एन एडवांटेजेस ऑफ द सीड फॉर्मेशन ऑफ द प्लांट. प्लांट में क्यों सीड फॉर्मेशन हो रहा है भाई, ताकि एक नया प्लांट ग्रो हो पाए. एक फ्रूट के अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं. एक फ्रूट आपको एक मौका देता है कि इन सीड से आप इतने सारे प्लांट्स को ग्रो करा सकते हैं. द सीड कंटेन द फ्यूचर प्लांट ऑफ द एम्ब्रियो which develops into a seedling under the appropriate condition. आप उसको अगर सॉइल में डालेंगे, अप्रोप्रिएट टेम्परेचर, अप्रोप्रिएट वाटर प्रोवाइड करेंगे, तो ये एक प्लांट जरूर बनेगा. यस,
which develops into a seedling under an appropriate condition. This process is known as a germination. सीड से एक फ्यूचर प्लांट बन जाना या फिर एम्ब्रियो से एक नया प्लांट प्रोड्यूस हो जाना एक एप्रोप्रिएट कंडीशन में, इसको जर्मिनेशन कहते हैं. एंड यस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक हमारा. पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में क्या डिफरेंस है? पॉलिनेशन क्या है बच्चों? ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. फर्टिलाइजेशन क्या है बच्चों? फ्यूजन ऑफ अ मेल एंड फीमेल gametes is called a fertilization. Yes, pollination process take place with the help of pollinators. Okay, but फर्टिलाइजेशन के लिए पॉलिनेटर तो जरूरत नहीं है, लेकिन फर्टिलाइजेशन इज मे बी एक्सटर्नल और इंटरनल. ओके, तो फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर भी कॉज हो सकता है, बॉडी के अंदर भी हो सकता है, लेकिन प्लांट के केस में फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इंटरनल ओनली प्रोसेस. एंड एंथर टू स्टिग्मा, ये प्रोसेस क्या हो रही है? एंथर से स्टिग्मा की तरफ मूवमेंट हो रहा है pollen grain का, but it's take place in the ovule and leads to a formation of zygote. ये वाली फिनोमिना ओव्यूल के अंदर ही होगी. फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस ओनली इन ओव्यूल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट अकर. फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, ये चीज जो है वो एनिमल के लिए, कुछ एनिमल्स में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल कॉज होता है, लाइक अ फ्रॉग्स. व्हाट इज द रोल ऑफ सेमिनल वेसिकल? ये आगे मैं आपको जब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बताएंगे तब पढ़ाएंगे. एंड दिस वन इज अ पार्ट ऑफ सीड. एक आप जर्मिनेशन या फिर स्प्राउट बनाए तो सीड को ऐसे खोल के देखना, जैसे चने का होता है ना, चने का सीड है तो उसके ये जो होते हैं ना दो पार्टीज, वन इज अ कॉटिलेडॉन. इनसे प्लांट नहीं निकलेगा. जब सीड जर्मिनेट होगा तो ये कॉटिलेडॉन डिसॉल्व जाएंगे या फिर सीड जर्मिनेशन में न्यूट्रिशन दे रहे होते हैं. दिस वन इज कॉल्ड अ कॉटिलेडॉन. जिसके पास दो कॉटिलेडॉन है वो डाइकॉट सीड है, तो जिसके पास एक कॉटिलेडॉन है जैसे कि वीट, मेस, वो है आपका मोनोकॉटिलेडॉन. मोनो मतलब वन. अब जैसे ही यहाँ पे स्प्राउट बनने लगते हैं हम ये देखते हैं इस तरीके से. तो ये हो जाएगा पिम्यूल, प्लिम्यूल, and this one is a radical. Radical form a root. Radical form the root, and pinnule form the shoot. Okay. एंड यहाँ पे वही बता रहे हैं, चना का सीड लो, उसको ओवरनाइट रखो, स्प्राउट निकलते हुए दिखाई देंगे आपको. तो ऊपर की तरफ जो जा रहा है वो रू शूट है और नीचे की तरफ रूट. प्लिम्यूल से फॉर्म हो रहा है शूट. रेडिकल्स, आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट, ऐसे याद रखेंगे. ठीक है. नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग. We have are discussing the variety of the modes of a different species used for the reproduction. अलग अलग organisms अलग अलग मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज कर रहे हैं. एंड लेट अस नाउ लुक एट द स्पीशीज दैट वुड हैव अ मोस्ट एंड इंटरेस्टिंग इन नेमली ह्यूमन. ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे. ह्यूमन यूज अ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. एंड हाउ डज प्रोसेस वर्क? Let us begin in an apparently related point. All of us know that our body change as we become a older. ठीक है, जैसे जैसे हम ओल्ड होते जाते हैं तो हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के चेंजेस कॉज होते हैं, जैसे बड़े होते जाते हैं. दैट मीन्स यू हैव अ लर्न चेंज दैट टेक प्लेस इन योर बॉडी अर्लियर. आपने पढ़ा है एडोलसेंस चैप्टर में. एट द एज ऑफ एडोलसेंस क्या क्या चेंजेस आते हैं? We notice that is our height has increased continuously from early age till now, and we acquire teeth, we lose the old teeth, पुराने teeth, milk teeth जिसको कहते हैं वो shed हो जाते हैं, नए teeth निकाल आते हैं. तो we acquire new ones. So ये सारे changes आपको adolescence में देखने के लिए मिलते हैं जब सेक्सुअली मेच्योरिटी आ रही होती है. ओके, तो यहाँ पे वही पैराग्राफ को मेंशन किया गया है. All of these are changes that can be grouped under a general process of a growth के अंदर ही आते हैं, in which the body become a larger. hormonal changes भी cause हो रहे होते हैं, but in a earlier teenagers years a whole new set of the changes occur that cannot be explained simple as a body enlargement. Instead, the appearance of the body changes, proportional change, new feature appear,
नए फीचर्स आ रहे हैं, एंड सो डू अ न्यू sensations. Okay, and some of these changes are common to both boys and girl. कुछ changes common होते हैं, and but कुछ changes अलग भी होते हैं, different भी होते हैं. We begin to notice a thick hair growing in a part of the body such as the armpit, में बॉडी हेयर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है. जेनाइटल एरिया दैट मीन्स द रिप्रोडक्टिव एरिया between the thighs, and which can also become a darker in color. Thinner hair can also appear in our legs. Legs and hand arms में भी hair appear होना शुरू हो जाते हैं, as well as on the face also. The skin frequently become a oily, and we might be become develop pimples also. Yes, and the oil gland become a activate. Okay, एक्टिव हो जाती है, और द फेस कैसा हो जाएगा, इज ऑयली कंटेंट. ऑयली फेस होने की वजह से पिंपल्स भी कॉज हो जाते हैं. वी बिगिन टू बी अ conscious and aware to both our own bodies and those of other new ways. ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा consciousness भी प्रोड्यूस हो जाती है. On the other hand, there is also changes taking place that are different from a girl and boy. में कुछ changes अलग अलग भी होते हैं. In girls, a breast size begin to increase within a darken of a skin of a nipples. Nipples areas become a dark at the tip of the breast. Also, girls begin to a menstrual at the around of this time. Menstruation cycle आने का मतलब ही है कि फीमेल में कि सेक्सुअल मैच्योरिटी आ चुकी है. Boys begin to have a new thick hair on the face, beard and mustache. Is voice become a crack, and voice become a heavy. Yes, and further the penis occasionally begins to become a enlarged and erect. Okay, either in our daydreams or our night dreams. Okay, so this one is called erection of semen. Okay, and all of these changes take place slowly over a period of a month and by years. Slowly cause हो रहे होते हैं, और जैसे जैसे हार्मोन का सीक्रेशन होता जाता है, ये चेंजेस दिखाई देते जाते हैं. They do not happen at the same time in a one person. ऐसा नहीं कि एक ही टाइम में सब अगर कोई 12 ईयर में मैच्योर हुआ तो सारे 12 ईयर में मैच्योर होंगे, अलग अलग है. Nor do they happen at a exact age. कोई exact नहीं है. In some people they जल्दी आ जाते हैं किसी में sexual maturity, and while in other they happen to slowly. Also, each changes does not be become a complete quickly either. So, for the example of a thick hair on a face in a voice appear few scattered hair firstly. कुछ बिखरे बिखरे hairs develop होंगे, then slowly cover or become uniformly. And even so, all these changes show a different between a people. इसीलिए आपको चेंजेस दिखाई देंगे, कुछ अलग तरीके से बियर्ड एंड मुस्टैच कॉज हो रहे हैं, किसी में अलग तरीके से. जस्ट वी हैव अ डिफरेंटली शेप ऑन द noses or finger. So also we have a different pattern of a hair growth or size and the shape of the breast or penis. Different है हर एक persons के. And all of these changes are aspect of the sexual maturation of the body. Why does the body show the sexual maturation at this age? Why does the body show I mean female की body में, okay, no. Why does the body show sexual maturation at this age? इस age में sexual maturity क्यों आती है? We have talked about the need for specialized cells in multicellular body to carry out the specialized function. अभी पीछे हमने बात किया था कि कोई ऐसी सेल होनी चाहिए जो कि क्या करेगी, याद है आप लोगों को, जर्म सेल. ठीक है, तो जर्म सेल बनाने के लिए हमें ऑर्गन चाहिए. तो ऐसे ऑर्गन जो जर्म सेल बनाते हैं उनको गोनैड कहते हैं. उनको क्या कहते हैं? गोनैड्स. मेल में जो गोनैड्स हैं वो है टेस्टिस. मेल में स्पर्म किसके अंदर बनते हैं? टेस्टिस के अंदर बनते हैं.
फीमेल के अंदर ओवरी, फीमेल के अंदर है ओवरी। तो हमें स्पेशलाइज्ड ऑर्गन को डेवलप करना है जब सेक्सुअली मैच्योरिटी आ रही है, उस टाइम पे इनका डेवलप होना बहुत जरूरी है। द क्रिएशन ऑफ द जर्म सेल को बनाने के लिए इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अनदर स्पेशलाइज्ड फंक्शन। वी हैव seen that a plant developed special cell tissue types to create them. Human being also developed a specialized tissue for this purpose. However, while the body of individuals organisms growing to a adult size, the resources of the body are mainly directed at achieving this growth. Okay. While this is happening, the maturation of a reproductive tissue का mature होना जरूरी है. Not to be likely a major priority, there is a rate of the general body growth become to a slow down. Generally, body growth is become to a slow down. यानी height बढ़ना कम हो गया, but reproductive organ बढ़ रहे होंगे, become to a mature. This period is during adolescence is called a puberty. The sexual maturity is called a puberty. So, how do the changes that we have take is a talk? Sorry, this one is a talk about a link to the reproductive process. We must remember that the sexual mode of the reproduction means a germ cell. Sexual mode of the reproduction means the germ cells. Germ cells, so which one is that? One is a sperm and ovum from a two individuals who join together. That means a fertilization. This can happen by the external release of a germ cell from the body of individuals, as happen in a flowering plant, or it can be happen by the two individuals joining their bodies together for internal transfer of the germ cell for fusion. Okay, as happen in a many animals, if animals are to participate in this process of matting, एनिमल में क्या हो रहा है, मैटिंग की प्रोसेस हो रही है. ओके, यहाँ मैटिंग के लिए स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट इज अ पेनिस. पेनिस मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसके थ्रू क्या होते हैं कि स्पर्म्स ट्रांसफर होते हैं फीमेल के विजाइनल ट्रैक्ट में. ओके, देयर इज अ स्टेट ऑफ द सेक्सुअल मैच्योरिटी दैट I mean maturity must be identified by the other individuals. Many change during the puberty, such as hair growth pattern, as a single, that is a sexual maturity is taking place. Okay, hair growth हो रही है, that means कि maturity आ रही है. On the other hand, the actual transfer of the germ cell between a two people need to be a specialized organ. स्पेशलाइज ऑर्गन जिसकी मैं अभी बात करी, दिस वन इज अ पेनिस की जरूरत पड़ेगी, तो ये मेल के पास प्रेजेंट है व्हेन इट इज कैपेबल फॉर बिकमिंग इरेक्ट. इरेक्ट का मतलब है सीमन का बाहर आना. व्हाट इज अ सीमन? सीमन, सीमन वर्ड मैं यूज कर रही हूँ तो मैं यहाँ आपको बता देती हूँ. सीमन क्या है? सेमिनल फ्लूइड, एक फ्लूइड जिसके अंदर स्पर्म है, कंटेंट को हम सीमन कहते हैं. In mammalians such as a human, a baby is carried in a mother body. Baby तो mother की body में है, तो sperm को mother की body में जाना है for a long period. That is the and will be breastfed later. और जब वो बाहर आ जाएगा तो वो breastfeed करके अपना nourishment लेता है. The female reproductive organ and the breast will need to be mature, accommodate these possibilities. ओके, उस टाइम पे जो है फीमेल ब्रेस्ट एंड बॉडी को डेवलप होना जरूरी है. लेट अस लुक टू अ सिस्टम इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व है, यहाँ मैंने एक फ्लो चार्ट ड्रॉ किया है. आप भी अपनी बुक में एक फ्लो चार्ट ड्रॉ कर लेना जिससे एक पूरा कंप्लीट ओवरव्यू आपको पता चल जाएगा. दिस वन इज अ मेल रिप्रोडक्टिव organs or a system. This one is a system and male reproductive system. This one is a part of testis. देखिए येलो कलर से मैं ये जो बता रही हूँ ये टेस्टिस है. टेस्टिस एक स्क्रोटम के अंदर बंद होता है. किसके अंदर? स्क्रोटम. सैक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्क्रोटम. सैक का मतलब होता है एक थैला, एक एनवेलप टाइप का स्ट्रक्चर, इसको स्क्रोटम कहते हैं. स्क्रोटम हैंगिंग पोजीशन में होता है, बॉडी के ना बाहर है, हैंगिंग कंडीशन. स्क्रोटम बॉडी के बाहर क्यों है? इसको स्पर्म बनाने की प्रोसेस के लिए, यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म के लिए
2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से कम चाहिए होता है। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर से इसको इतना टेम्परेचर कम चाहिए होता है, इसीलिए ये बॉडी के बाहर हैंगिंग पोजीशन में प्रेजेंट है। ये लंबी सी ट्यूब जो है नेम इज द वास डिफेंस, यही स्पर्म को कैरी करने का काम करती है। वास डिफेंस इज आल्सो कॉल्ड एज स्पर्म डक्ट, दिस वन इज आल्सो कॉल्ड द स्पर्म डक्ट, वास डिफेंस इज आल्सो कॉल्ड एज स्पर्म डक्ट। एंड यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये है एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस में टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ स्पर्म होता है, जब तक बाहर से इरप्ट नहीं होगा तब तक बन बन के यहाँ पे पड़े होते हैं। जब एक्साइटमेंट की कंडीशन आती है तब यहाँ से रिलीज होके बाहर पहुंचेंगे, ठीक है। इसके अलावा 3 ग्लैंड प्रेजेंट है, 3 ग्लैंड प्रेजेंट है जो फ्लूइड बनाने का काम करती है। उस फ्लूइड का नाम होता है सेमिनल फ्लूइड, यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है, पीछे भी मेंशन किया हुआ है सेमिनल फ्लूइड। सबसे ज्यादा जो सेमिनल फ्लूइड बनाती है नेम इज द सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल ग्लैंड ऐसे पत्ती जैसी ग्लैंड है, 2 ग्लैंड प्रेजेंट है। सेमिनल वेसिकल ग्लैंड होती है 2 यानी 1 पेयर। प्रोस्टेट ग्लैंड एक अकेली है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। ये जो है आपका यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर से निकल कर आ रही है एक ट्यूब सी, उसको कहते हैं यूरिथ्रा। यूरिथ्रा इज अ कॉमन ओपनिंग, यूरिन भी इसी से बाहर निकलेगा और सीमन भी इसी से बाहर निकलेगा। जब एक्साइटमेंट की कंडीशन में सीमन बाहर निकलेगा तो यूरिन का बाहर निकलना पॉसिबल नहीं हो पाता है, एक टाइम में एक ही चीज बाहर आएगी। तो यूरिथ्रा इज अ कॉमन ओपनिंग फॉर passage of urine और passage of semen also। फीमेल में ऐसा नहीं होता, फीमेल में 2 अलग अलग ओपनिंग होती है। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड छोटी छोटी यहाँ पे लगी होती है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड आपकी एनसीईआरटी नहीं बताया है लेकिन ये मेंशन किया है मैंने, ये आपको पता होना चाहिए। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड क्या करती है, लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन के लिए एक फ्लूइड रिलीज करती है। दे प्रोवाइड अ लुब्रिकेशन ताकि इजीली मैटिंग कॉज हो सके, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये भी छोटी छोटी ग्लैंड होती है, 2 होती है। पॉपुलेटरी ऑर्गन कौन है हमारा, पेनिस है, ओके, इज आल्सो कॉल्ड अ मैटिंग ऑर्गन। एंड डक्ट कितनी है हमारे पास, 2 है, एपिडिडाइमस और वास। ग्लैंड कितनी है हमारे पास, 3 है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बो यूरिथ्रल। स्क्रोटम क्या है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर टेस्टिस बंद है, टेस्टिस भी हमारा पेयर में है। टेस्टिस द मेल प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्यों कह रहे हैं हम इसको प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो ऑर्गन गैमीट बनाएगा वो प्राइमरी होगा। मेल में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज टेस्टिस, फीमेल में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरी, ओके, तो उसको रीड आउट कर लेते हैं। चलिए, जब प्यूबर्टी आती है तो हमारे हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। हार्मोन के लिए रिस्पॉन्सिबल हमारी मास्टर ग्लैंड जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच, ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो जाके एक्ट करेगा यहाँ पे टेस्टिस पे, ठीक है। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसको पढ़ लेते हैं। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ portion which produce germ cells and other portion that is delivered to a germ cell to a site for a fertilization। एक है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक वो है जहाँ पे जर्म सेल बन रहा है। The formation of a germ cell is a sperm take place in a testis। These are located outside the abdomen cavity in the scrotum में मिलेगा because the sperm formation occur in the कहाँ पे कॉज हो रहे, टेम्परेचर उसको बॉडी टेम्परेचर से कम चाहिए। मैंने बताया था आपको 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए बॉडी टेम्परेचर से। We have discussed the role about the testis in the secretion of the hormone। क्या हार्मोन सीक्रेट करते हैं, हाँ जी, ये भी बताना आपको जरूरी है कि टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है। टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्सुअल हार्मोन, यस, टेस्टोस्टेरोन इज अ मेल सेक्सुअल हार्मोन एंड रेगुलेट द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म का भी फॉर्मेशन ये टेस्टोस्टेरोन करता है। एंड बॉयज में जो कैरेक्टरिस्टिक्स अपेयर होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स वो भी इसी टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही कॉज होते हैं। The sperm form are delivered to through the vas deferens। sperm कैसे जा रहे हैं, vas deferens के थ्रू जा रहे हैं।
कहाँ पे जाके जुड़ जा रहे हैं, विच इज यूनाइटेड, अटैच हो जा रहे हैं ट्यूब विद कमिंग फ्रॉम अ यूनरी ब्लैडर से जो आ रहे हैं, यूरिथ्रा बोलते हैं उसको, यूरिथ्रा के साथ अटैच हो जा रहा है हमारा वास डिफरेंस, that is called a urethra. Thus is form the common passage for both sperm and urine. Yes, along the path of the vas deferens gland भी रास्ते में इसको मिलेंगी, prostate gland and seminal vesicle gland. बल्बो यूरिथ्रल जिसको कॉपर्स ग्लैंड कहते हैं उसके बारे में एनसीईआरटी में नहीं है. At their secretion, so the sperms are now in a fluid. sperm के आसपास क्या है, fluid के साथ ही sperm आ रहा है, and which make their transport easier. Yes, what is the role of semen to make transport easier? They provide a nourishment to sperm. Okay, they provide a nutrition. Yes, this fluid also provide a nutrition and make the transport easier. The sperms are tiny bodies, very tiny small bodies. It consists of a mainly genetic materials. Yes, it's a genetic material. Then it's a long tail. अभी एक डायग्राम भी ड्रॉ करके देखते हैं, and helps them to move towards the female germ cell. इसके पीछे आपको टेल जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा स्पर्म के. यहाँ मैं बना के दिखा देती हूँ. This one is a pointed part of the sperm. This one is a head part of the sperm. And this one is a middle piece, and then it's a tail part. तो sperm इस tail part के थ्रू ही tail move करती है तो vigorously movement दे पाता है. Female reproductive part, this one is called a uterus. Yes, ये inverted pear shaped structure, V shaped structure is called a uterus. ये वाला जो part है narrow part is called a cervix. This narrow part is called a cervix, and this one is a vagina, and this one is a fallopian tube. जहाँ पे fertilization होता है वो है fallopian tube. This one is a fallopian tube, and ये वाला जो part है ये finger like projection is called a infundibulum. Infundibulum ओवम को कलेक्ट करने का काम करते हैं. ओवम कहाँ बनते हैं, ओवम ओवरी में बनते हैं. ओके, दिस वन इज अ सर्विक्स हो गया, यूट्रस हो गया, एंड वेजाइना. यूट्रस की अंदर वाली मेम्ब्रेन को हम एंडोमेट्रियम कहते हैं. दिस वन इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम. एंडोमेट्रियम की वॉल से ही अटैच होता है एम्ब्रियो. ओके, तो एम्ब्रियो का अटैच हो जाना ही कहते हैं इम्प्लांटेशन. याद रखेंगे, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एम्बर्डमेंट और अटैचमेंट अगर भूल जाए तो अटैचमेंट लिख सकते हैं. द अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो in endometrium lining of uterus is called implantation. The attachment of embryo in endometrium lining is called a implantation. So, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में आप बताएंगे क्या हो रहा है. जर्म सेल्स क्या है, एग है, ओवम है, आर मेड इन ओवरीज में बन रहा है. दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम हॉर्मोन्स. ओवरी में कुछ हॉर्मोन्स भी बन रहे हैं, जैसे टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन बन रहा था. ओवरी में यहाँ पे आप पढ़ेंगे एस्ट्रोजन. ओवरी में क्या बन रहा है, एस्ट्रोजन. एक हार्मोन का और भी नाम याद रखेंगे, प्रोजेस्ट्रॉन. एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन. Identify the various organ of our female reproductive system. And when a girl is born, अगर किसी गर्ल चाइल्ड का बर्थ होता है तो उसके यूट्रस के अंदर ओवरी के अंदर बहुत सारे इमेच्योर एग सेल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, हालांकि इसका नंबर भी डिसाइडेड है 60,000 से 80,000, 60,000 to 80,000 लगभग अराउंड इतने अनमेच्योर ओवम होते हैं. ठीक है, इमेच्योर ओवम वहां प्रेजेंट होंगे. तो ऑन रीचिंग द प्यूबर्टी, जैसे प्यूबर्टी आई ओवम डेवलप होना शुरू हो गया, यानी कि पहला ओवम अभी रिलीज हुआ है. ये बात पता चलती है कि ओवम बनना शुरू हो गए हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल से. स्टार्ट द मैच्योरेशन. वन एग इज प्रोड्यूस एवरी मंथ बाय वन ऑफ द ओवरी. अगर एक मंथ इस ओवरी से एग प्रोड्यूस हुआ है तो दूसरे मंथ इस ओवरी से प्रोड्यूस होगा. ऑल्टरनेटली ओवम रिलीज होना शुरू होते हैं. एंड फ्रॉम द ओवरी टू द वोम. वोम का मतलब होता है यूट्रस. वोम का मतलब होता है यूट्रस. थ्रू अ थिन ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब. फेलोपियन ट्यूब के थ्रू यूट्रस में चले जाते हैं, ये कहना चाह रहे हैं, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो. टू ओविडक्ट, ओविडक्ट मतलब फेलोपियन ट्यूब.
are united into an elastic bag structure known as a uterus. उसको क्या बोलते हैं? यूट्रस बोलते हैं. Inverted pear shaped structure is a uterus. Uterus open into a vagina through a cervix. Okay, मैं डायग्राम भी आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ कि एग्जाम में आएगा तो आपको डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है. ओके, तो ये डायग्राम्स आप इस तरीके से ड्रॉ करना सीख लीजिए. इनफेंडिबुलम, this one is a ovary, fallopian tube. Okay, this one is a fallopian tube. Okay, ये this one is a inverted pear like structure. तो यहाँ पे हम देखेंगे एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है. Okay, this one is a part of a cervix. Okay, this one is a part of the vagina. Okay, and the uterus open into a vagina. Vagina में open होके through the cervix. ये वाला part जो होता है ना, narrow वाला part, इसको cervix कहते हैं. This one is a cervix. The sperm enters through the vagina, passing through the sexual intercourse, yes, matting के through, and they travel upward and reach to the oviduct तक sperm पहुंच जाते हैं. क्योंकि यहाँ पे ovum है, तो sperm का भी पहुंचना जरूरी है. And the fertilized egg zygote, अगर fertilization take place, क्या बनेगा? zygote बनेगा. Start dividing to form a ball-like structure. Okay. जाइगोटिक सिंगल सेल स्टार्ट जब करेगा ना डिवीजन करना, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर ऐसे बन जाता है, मलबरी जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है ऐसे, इस तरीके से. ठीक है. एंड द एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड, yes, attached in a lining of uterus. This one is called a implantation. If embryo is implanted in a lining of uterus, this is called a implantation, where they continue to grow or develop. जहाँ पे वो ये जो एम्ब्रियो था ग्रोथ करता रहेगा, नरिशमेंट लेता रहेगा, क्योंकि एक चीज बन जाती है, इसको कहते हैं प्लेसेंटा. प्लेसेंटा कैसे बनता है आगे पढ़ेंगे हम. And have seen earlier section, mother body designed to be undertake the develop for the children. Okay, development of the children, that means mother body ऐसे डिजाइन की हुई है, न्यूट्रस enlarge हो जाता है, elasticity बहुत ज्यादा होती है ताकि बेबी यहाँ पे डेवलप कर सके. And as a uterus prepare itself every month to receive the mature to receive and nurture the growing embryo. हर मंथ यूट्रस अपने आप को थिक करता है, अपनी अंदर की लाइनिंग. एवरी मंथ प्रिपेयर होता है इस आस में कि एम्ब्रियो आएगा और उसको अटैच करना है और क्या करना है, उसको डेवलप करना है, उसको नरिश करना है, उसको ग्रोथ करना है. इसके लिए यूट्रस एवरी मंथ अपने आप को प्रिपेयर करता है. लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये एम्ब्रियो की लाइनिंग शेड होके बाहर आ जाती है. इसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ब्लीडिंग फेज. ठीक है. द लाइनिंग ऑफ थिकन्स की इनर लाइनिंग थिक होती है एवरी मंथ एंड रिचली सप्लाई विद अ ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा है टू नरिशिंग, यस, for the developing embryo. The embryo gets nourished from the mother bloods, yes, with the help of the specialized tissues called a placenta. Placenta एक डिस्क शेप का स्ट्रक्चर है जो मदर के यूट्रस यस मदर के यूट्रस से बना है और एक कुछ एम्ब्रियो के टिश्यू से बना है. एम्ब्रियो के साइड से आते हैं विलाए. ओके, जैसे कि सपोज दैट इज वन एज एम्ब्रियो. एम्ब्रियो से विलाई लाइक स्ट्रक्चर निकालता है और यहाँ पर है मदर का इनर वॉल ऑफ यूट्रस. ये दोनों मिलके प्लेसेंटा बना देते हैं. दिस वन इज अ प्लेसेंटा. तो प्लेसेंटा एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर है, ऐसा होता है प्लेसेंटा. ये हो गया, मैं इसके यहाँ पे बताती हूँ आपको. दिस वन इज अ प्लेसेंटा, दिस वन इज अ अम्बिलिकल कॉर्ड. एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जा रही होगी, इसको अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं. ये है एम्ब्रियो, ऐसे अटैच होते हैं. ये अम्बिलिकल कॉर्ड इसके नेवल से अटैच होती है. ठीक है. एंड नाउ दिस इज अ डिस्क शेप स्ट्रक्चर. देखिए यहाँ मेंशन भी क्या हुआ है, विच इज एम्बेडेड इन अ यूट्राइन वॉल. इट कंटेन्स, कैसे बनी है, विलाई ऑन द एम्ब्रियो साइड, यस. ऑन द अदर मदर साइड्स क्या है, ब्लड स्पेस, क्या इनर वॉल ऑफ यूट्रस कह सकते हैं, which surrounded the villi. villi के सराउंडेड जो सप्लाई, ब्लड सप्लाई का स्पेस है वो मदर की साइड से है, villi आया है एम्ब्रियो की साइड. मदर का ब्लड और फीटस का ब्लड आपस में मिक्स नहीं होता. इस प्लेसेंटा के थ्रू जाता है तो क्या जाता है, ऑक्सीजन जाता है, ग्लूकोज जाता है, न्यूट्रिशन कह सकते हैं हम, और फीटस की बॉडी से
जो नाइट्रोजनस वेस्ट आना होता है वो मदर के ब्लड में आ जाता है, लेकिन ब्लड जो है वो मिक्स नहीं होता। ओके, तो यहाँ पे ये फिनोमिना किसके थ्रू होती है? डिफ्यूजन के थ्रू होती है। अगर फीटस की बॉडी में कमी होगी तो ऑटोमेटिकली जाना शुरू हो जाएगा। तो ये डिफ्यूजन है। एंड ट्रांसफर ऑफ अ ग्लूकोज, ऑक्सीजन मदर की बॉडी से एम्ब्रियो में जा रहा है, डेवलपिंग एम्ब्रियो को मिल पा रहा है, जनरेट अ वेस्ट दैट कैन बी रिमूव्ड बाय द ट्रांसफरिंग फ्रॉम देम इनटू अ मदर्स ब्लड। मदर की ब्लड